हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, और फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं और उसके जो ज़ीरोज़ होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ सामने हमने लिखा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, then x minus alpha and x minus beta are the factors of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c। तो ये जो फैक्टर थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग अगर x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर ज़ीरोज़ हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फैक्टर होंगे। तो अब क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं तो इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब जब हम एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा की को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज टाइम्स एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम अब के की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्लस हो जाएगा के टाइम्स अल्फ़ा बीटा। अब हम यहाँ पर जो हमको ये रिलेशन मिला है इसके अगर हम दोनों तरफ इसके दोनों तरफ के जो लाइक टर्म्स को अगर हम देखते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो के एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म लेफ्ट और राइट में क्या होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो यहाँ से हमको के एक्स स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया है तो के की वैल्यू ए आ गई है। इसी तरीके से माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स यानी एक्स का जो टर्म्स होंगे दोनों तरफ वो भी क्या होंगे, लेफ्ट और राइट में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी कैन राइट के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या निकल के आती है, बी ओवर माइनस के। तो यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए क्योंकि बी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ से अब हमने अभी यहाँ पर देखिए के की वैल्यू कितनी निकाली है, ए। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे के को माइनस ए से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारे पास बी ओवर माइनस ए, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी ओवर। हम इसके कांस्टेंट टर्म को देखें के टाइम्स अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर क्या है, सी है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वी कैन राइट के टाइम्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू आती है सी ओवर के, और के की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है वो ए के इक्वल है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये देखिए अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, और ये जो बी और ए हैं ये हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें ये जो b है वो x का कोफिशिएंट है और ये जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये रिलेशनशिप हमको यहाँ पर मिला है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसी तरीके से देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा और बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। तो c को अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और ए को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई है वो सी ओवर ए के बराबर
आई है, और ये हमारा दूसरा रिलेशनशिप हो गया है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो अल्फा और बीटा जीरोज है और सी और ए क्या है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है। तो इससे पहले वाले सेक्शन में हमने अभी आपको बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हम उसकी हेल्प से यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी कि यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के पहले जीरोज को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जो रिलेशनशिप होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में उसको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के हेल्प से इसके फैक्टराइज फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है और कांस्टेंट टर्म 10 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो 10 आता है, तो 10 के हम अगर फैक्टर करते हैं तो 5 इंटू 2, दो ऐसे फैक्टर आपको देखने हैं जिनको ऐड करके जो है ये जो मिडिल टर्म दिखाई दे रहा है आपको 7x, तो इसका जो कोफिशिएंट है 7 वो आना चाहिए ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 5 और अगर 2 को हम ऐड करते हैं तो हमारा 7 आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 7 हमारा 5 टाइम्स 2 कितना होता है 10, और 5 और 2 को ऐड करके 7 आता है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस जो मिडिल टर्म हमारा 7x वाला टर्म है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 5x प्लस 2x, क्योंकि 5x प्लस 2x 7x के इक्वल होता है, और 5 और 2 जो यहाँ पर आपको x के कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं वो 10 के हमारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुप बना करके दो के ग्रुप बना करके क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो पहले वाले ग्रुप में x कॉमन है और दूसरे वाले ग्रुप में +2 कॉमन है। तो अब दोबारा देखिए x प्लस 5 हमारा कॉमन आ गया है, तो वी कैन राइट x प्लस 5 एज ए कॉमन फैक्टर। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, दूसरा फैक्टर x प्लस 2। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के दो फैक्टर हो गए हैं, x प्लस 5 एंड x प्लस 2। x प्लस 5 इक्वल टू 0 के बराबर हो सकता है यहाँ पर, और या x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -5 आई है और यहाँ से x की वैल्यू -2 है। तो ये हमारा हो गया पहला वाला 0 और ये हो गया दूसरा 0। किसके 0 हो गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो क्या हमने पढ़ा था पीछे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अब हमने अल्फा और बीटा यहाँ से फाइंड आउट कर लिए हैं, और ये जो b और a होता है अभी पीछे बताया था हमने, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है और a होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो पहले हम यहाँ से LHS लेंगे। LHS वाला जो पार्ट है इस रिलेशनशिप में वो अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा और बीटा क्या थे, हमारे जीरोज हैं। तो जीरोज क्या है, -5 और -2, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो -7 मिलता है हमको। अब राइट हैंड साइड हम देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या है, -b/a। तो LHS और RHS की आपको अलग वैल्यू चेक करनी है कितनी आती है। तो देखिए -b यानी b x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट कितना है हमारा 7, तो -7 ओवर, और जो एक्स स्क्वायर जो a है हमारा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है यहाँ पर 1, तो ये कितना आ गया -7। तो देखना b/a की वैल्यू भी -7 आती है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 आती है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट वाला रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। अब देखिए जो सेकेंड रिलेशनशिप होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है c/a। तो पहले हम यहाँ LHS लेंगे। तो LHS क्या है इस फॉर्मूले में, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आपने एक्चुअल में निकालनी है, वो कितनी -5 आ रखी है, पहले हम निकाल चुके हैं, और बीटा की वैल्यू -2 आई है। अब हम इन दोनों का अगर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 5 इंटू 2 कितना होगा 10। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 10 आ गई है। अब हमको राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 10 ही निकालनी है, तभी जाके रिलेशनशिप क्या होगा, वेरीफाई होगा। तो देखिए देखिए अगर
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के अगर हमको जीरोज निकालने हैं तो अभी हमने एक मेथड बताया था आपको कि आप क्या करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यानी 7x को स्प्लिट करके उसके बाद आप फैक्टर इसके फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद जीरोज फाइंड आउट करेंगे। लेकिन स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म सारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं उनके जीरोज निकालने में एप्लीकेबल नहीं होता है। कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हम जो बीच वाले टर्म को, जो 7x वाला टर्म है, इसको स्प्लिट करने में हमको प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम एक दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं। उस मेथड की हेल्प से आप जो है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसको एज इट इज़ आपको नोट डाउन कर देना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से आपको एक क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1। तो ये आप फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू। तो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 7 है तो बी की वैल्यू 7 होनी चाहिए। सी जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर 10 है तो सी की वैल्यू 10 होनी चाहिए। अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद करना है, इसको रट देना आप सभी बच्चों ने। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे को डिवाइड कर देना है 2 टाइम्स a से। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो b की वैल्यू कितनी है, -7 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जो आपको फाइंड आउट करेंगे तो b की जगह 7 रखेंगे अगर हम, तो 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 10 है। तो ये हमने रिप्लेस कर दिए वैल्यूज़ 2 इंटू, और ए की वैल्यू कितनी थी 1 थी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए -7 प्लस माइनस, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 10 कितना होगा 40 आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 कितना होता है 2 होता है। अब देखिए यहाँ से हमने, अब इसको और आगे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 में से 40 को अगर हम सेपरेट करते हैं तो 9 हमारा रिजल्ट आता है, और डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू -7 प्लस माइनस, अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 फाइंड आउट करेंगे तो कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। अब हम एक बार यहाँ से प्लस का साइन लेंगे -7 के साथ, तो -7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार हम -7 माइनस 3 यानी कि जो नीचे वाला वैल्यू दिखाई दे रहा है, साइन दिखाई दे रहा है -3, ये लेंगे तो -7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, -7 प्लस 3 तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर, तो इसका रिजल्ट आएगा -4 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं -7 माइनस 3 का, तो ये आता है -10 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5। देखो कितना ईजिली हमने 2 जीरोस फाइंड कर लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के। अब आगे आप लोग जो है जानते हैं कि जो है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। इन दोनों वैल्यूज़ में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आप अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, तो उससे हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं ईजिली। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि आपको जो है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी हेल्प से सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद ये जो रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, इन दोनों फॉर्मूलों को आप वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ पर कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है ये थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होता है, उससे थोड़ा चेंज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है केवल, यानी कि यहाँ पर x वाला जो मिडिल टर्म होता है हमारा वो यहाँ पर नहीं गिवन है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे पहले जीरोज को फाइंड आउट करेंगे, फिर ये रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए अगर आपके पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म और केवल कांस्टेंट टर्म दे रखा है तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला जो है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये आइडेंटिटी
आपको याद रखनी है वो यहाँ पर अप्लाई करनी है फैक्टर करने के लिए, तो ध्यान रखेंगे आप। लेकिन ये कब करेंगे अप्लाई आप, जब आपको एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल वाला जो टर्म होगा उसका स्क्वायर दे रखा होगा और कांस्टेंट टर्म दे रखा होगा, तभी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस आइडेंटिटी का यूज करके क्या निकालेंगे, सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फैक्टर करना पड़ता है। तो फैक्टर करने के लिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्स में होल स्क्वायर है, ओके, 3 में होल स्क्वायर नहीं है तो हम इसको ले सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो स्क्वायर का जो बेस है यहाँ पर x वो हमारा a है, और ये दूसरा वाला जो स्क्वायर टर्म है हमारा उसका जो बेस है √3 ये हमारा b बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू अगर पुट करते हैं x a की जगह x डालेंगे यहाँ पर, और b की जगह माइनस √3 डालेंगे, और इसी तरीके से a की जगह x डालेंगे और b की जगह √3 डालेंगे। तो ये हमारे दो फैक्टर यहाँ पर निकल के आ गए हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखेंगे, क्या निकालने के लिए, जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला हमारा फैक्टर था x माइनस √3 इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। फिर x प्लस √3 इक्वल टू 0, यस आप नोट डाउन कर देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, √3, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, माइनस √3। तो ये जीरोज हमने यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट करे विद द हेल्प ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको वेरी कर सकता है फ्रॉम जनरल फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म से चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर उसने एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म दे रखा है, तो उस सिचुएशन में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का यूज करके फैक्टर करेंगे और उसके बाद जीरोस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद और इसके बाद हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 अभी हमने फाइंड आउट करी थी, √3, और बीटा की वैल्यू थी माइनस √3। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, 0। अब ऐसी राइट हैंड साइड में देखिए माइनस बी, तो बी क्या होता है हमारा, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो आप जो है ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स माइनस 3। तो देखिए बी जो हमारा 0 है यहाँ पर, तो माइनस 0 ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखो ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। ऐसे सेकंड के करेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो √3 इंटू माइनस √3, तो कितना आया, -3। और राइट हैंड साइड देखेंगे सी ओवर है, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए कांस्टेंट टर्म कितना हमारा -3 है, विद साइन लेना है आपको, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो -3 आ गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगेन क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो सेकंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं एक अनदर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया, 4y² प्लस 8y। तो ये भी हमारा जो जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c से उससे थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 4y² प्लस 8y। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इस केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखेंगे दोनों टर्म्स में। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कौन सा टर्म कॉमन है, एक 4 है और एक क्या है, y कॉमन है यहाँ पर, सॉरी, तो 4y कॉमन हो गया। तो 4y से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा, 4y² को तो y मिलेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, y को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो y को y से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 टाइम्स 1 कितना होता है, 2 ही होता है। तो ये दो फैक्टर हमारे मिल गए यहाँ पर, एक 4y वाला टर्म मिला और एक y प्लस 2 वाला टर्म हो गया। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख करेंगे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, तो 4y इक्वल टू 0 होगा या y प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से
y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 0/4, तो y की वैल्यू मिलेगी 0, एक 0 मिल गया हमको 0 के बराबर ही, और दूसरा 0 y इज इक्वल टू 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो y का जो दूसरा वैल्यू आया -2। तो इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हो गए, एक 0 हो गया और दूसरा -2 हो गया। अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशनशिप क्या होता है, वो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा पहला वाला जीरो को अल्फ़ा ले लेंगे आप, और दूसरे वाले जीरो को -2 लेंगे, तो अल्फ़ा की जगह 0 डालेंगे और बीटा की जगह -2 डालेंगे। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ -2 आता है। ऐसे राइट हैंड साइड देखते हैं -b/a, तो b की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर ये 8 है। y का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या कहलाएगा, b कहलाएगा, और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a कहलाएगा। तो 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 आ गया, ये माइनस पहले से यहाँ पर था, तो -2 हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आएगी है। तो देखिए दोनों लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू बराबर हैं, तो ये पहला रिलेशनशिप हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब जैसे देखते हैं सेकंड रिलेशनशिप क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो हम वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को a लेंगे और y के कोफिशिएंट को हम लेंगे b, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसकी जगह हम +0 लिख सकते हैं। तो देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा और बीटा की वैल्यू डालेंगे इस रिजल्ट में, तो अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0 आता है। राइट हैंड साइड में देखिए c/a है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं, +0, और c हो गया हमारा 0 और a की वैल्यू हो गई हमारी 4। जब इसको 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 0, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 0। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने इस वीडियो की हेल्प से जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना सीखा है डिफरेंट सिचुएशन में, और साथ ही जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना सीखा।